श्री राम विवाह। वरवेश में प्रभु श्री राम मंडप में विराजमान हुए। माताओं ने आरती की। मणि बसन भूषण भूरि बारहि नारी मंगल गावहीं। सभी लोगों का स्वागत सत्कार किया गया। दान दक्षिणा से संतुष्ट किया गया। जनक जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कौशलपति महाराज दशरथ की पूजा की। सभी बारातियों को दान मान से संतुष्ट किया और फिर भगवान के विवाह को देखने के लिए देवता भी आते हैं। सभी को आसन दिए गए और भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखते हुए उनके नेत्र चकोर के समान हो रहे हैं। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद उन थोर। लगन का समय समीप जान करके वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा, अब कुंवारी को मंडप में लाया जाए। बेगी कुंवारी अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आय सुपाई। सखियां जानकी जी को सजा करके और मंडप की ओर ले चलती हैं। चली लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। चली लाई सीतहि सखी सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागई। काम को किल लाजई। काम को किल लाजई। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति वर बाजही। सोहति वनिता वृंदमऊ साज सुहावनि सीय। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमाति कमनीय। जानकी जी
मंडप में विराजमान हुई। दोनों कुलगुरुओं ने समय के मंगल कृत्य किए और पूजन प्रारंभ किया गया। यही विधि सीय मंडप आई, यही विधि सीय मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारो, तू कुल गुरु सबके नचारो। आचारु करे गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रपिजो, जहि समय मुनि मन महु चाहें। भर कनक को पर कलश, सो सब लिए ही परिचारक रहें। भर कनक को पर कलश, सो सब लिए ही परिचारक रहें। कुल की रीति भगवान भुवन भास्कर स्वयं बताते हैं। और होम के समय शरीर धारण करके अग्निदेव सुखपूर्वक आहुति ले रहे हैं। वेद ब्राह्मणों के वेश में अपने विवाह की रीतियों को बता रहे हैं। फिर जनक जी के वामांग में विराजमान सुनैना भगवान के वरवेश में उनके पैरों को धोते हैं और इसके पश्चात बर कुंवरी करतल जोरी साखो, चार दो कुल गुरु करें। भयो पानी गानु बिलोक सुर, भयो पानी गानु बिलोक विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिनि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कर कीरति दई। जिस प्रकार से हिमांचल ने
गिरिजा भगवान शंकर को समर्पित करी, उसी प्रकार से तिम जनक राम ऐसी समर्पी भी सुकल कीरति नहीं। प्रेम सुलानंद कंद भगवान की जय हो। इसके पश्चात भांवरें हुई। भांवरों का दृश्य अत्यंत ही मनोहर है। महाराज जनक जी के उस मंडप में जो मणियाँ लगी हुई हैं, मणियों से श्री राम और सीता जी के बिंब प्रकट हो रहे हैं। तो यह प्रतीत होता है मनऊ मदन रतिधरी बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। दरस लालसा से कुछ तो थोड़ी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने जानकी जी के गले मांग में सिंदूर भरा और फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से दोनों बरासन हुए, दोनों लोग एक स्थान पर हुए बैठे। इस समय इस रीति को पाटा बदलने की क्रिया भी कहते हैं। बरासन पर बैठ करके जब देखा दशरथ जी ने तो उनका मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष खिल उठा। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन राहु छाऊ, राम विवाहु बा सब ही कहा। केहि भांति बरनि सिरात रसना, एक यो मंगल मा। दोनों पक्षों की सहमति से और 3 राजपुत्रियों का विवाह भरत जी का मांडवी के साथ, श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ और उर्मिला जी के साथ में लक्ष्मण जी का विवाह होता है। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत पुरारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। प्रेम सुलानंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। बारात बहुत दिनों तक रुकी, स्वागत सत्कार हुआ। फिर महाराज दशरथ जी अपनी 4 पुत्र वधुओं को विदा करा करके अयोध्या ले आते हैं। अयोध्या में भी बहुत मंगल मनाया गया और बहुत दिनों तक विश्वामित्र जी रुकते हैं और फिर एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, है नाथ, हे अवधेश, अब हमको आज्ञा दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों तक किसी भी संत को गृहस्थ में नहीं रहना चाहिए। अपनी संपूर्ण संपदा महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी के समक्ष में रख दी और कहा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवको समेत सुत नारी। करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत रहब मुनि मोह।
इसके बाद आशीर्वाद देते हुए विश्वामित्र जी राम के रूप और माया दशरथ की भक्ति, ब्याह का आनंदोत्सव सब कुछ सराहना करते हुए मन ही मन में चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कौने लयो। उपवीत व्याउचा मंगल सुनिज सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। ये रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गावहीं सुनई, तिन कहूँ सदा उचाओ मंगलायतन राम जसु। इस प्रकार से ये आज का भाग इसी जगह विश्राम करता हूँ। अब कथानक थोड़ा बड़े बड़े भागों में रखूँगा। मैंने देखा है जिसको नहीं देखना वो नहीं ही देखता है। चाहे हम 15 सेकंड का कैसेट बनावें, चाहे हम 20 मिनट का बनावें, और जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखेगा। ये भगवान की कथा है, जिसकी इच्छा होगी सुनेगा, जिसकी इच्छा होगी नहीं सुनेगा। इस समय लोग और मायामयी दुनिया में रहते हैं, कोई बात नहीं, भगवान की सब इच्छा है और आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहेंगे तो भी ठीक है। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय।